Good morning, everyone. First of all, I would like to express my sincere gratitude to the Pasigat Press Club for giving us the time to share our thoughts and concerns at a very short notice. Actually, it has come to the notice of the Union that Mr. Muling Modi, Selvo Jamo, and a few executive members have been indulging in activities that are not only against the Adisu but also detrimental to the larger cause of the Adi community. As all of you know that Adisu has been at the forefront of the anti-dam movement in Siang Valley, working closely with the Siang Indigenous Farmers Forum to safeguard the right and interests of the people who are residing across Siang Valley. However, the aforesaid executive members have compromised the core objectives of the union by aligning themselves with the high profile person who are anti people and also very strong supporter of the mega dam projects over Siang River. तो आप लोग को पता है उस दिन से जो अभी का हम जो आदिशु एग्जीक्यूटिव मेंबर्स था वो लोग आप लोग का अक्रॉस वेरियस मीडिया चैनल वो लोग जो इलेक्शन का बारे और यहाँ में प्रेस बर्ताव कर रहा था तो इसका ऊपर कहने के लिए आया है। देखिए उसमें अभी हम जो पहले हम बताया है कि आदि स्टूडेंट्स यूनियन जो एंटी डैम मूवमेंट को लेके बहुत सीरियस से काम कर रहा है। अपना वहाँ का जितना भी जो अफेक्टेड फैमिलीज है उन लोग को इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए तो इसमें अभी देखा है तो कुछ फ्यू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग अभी आके ये बोल रहा है आदिशु का टेन्योर खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे बोल रहे हैं। एक्चुअली ये सब हम लोग का आपस में एक इंटरनल इश्यूज था जो हम लोग आपस में बैठ के राउंड टेबल डिस्कशन करके हम लोग सॉल्व कर सकता था, लेकिन वो लोग अनफॉर्चुनेटली वो लोग इतना 2-3 बार मीडिया में आ गया। तो अभी आदिशु का इलेक्शन को लेके अभी वो लोग जो बोल रहा है ये बात वो लोग को जानना चाहिए कि लास्ट टाइम ऑन 7 अप्रैल 2025 का एक आदिशु का एक एक्सटेंडेड मीटिंग था। वहाँ में ऑलमोस्ट आदिशु एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जितना डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है हम लोग सब एक मीटिंग कन्वेन किया था पासीघाट में। वहाँ पे हम लोग का मेन एजेंडा जो सियांग डैम और आदिशु टेन्योर को लेके था उसमें हम लोग चर्चा किया है। आफ्टर चर्चा करने का बाद जितना है मेजॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने ये बोला है कि सियांग डैम मूवमेंट को अभी शुरू करेगा एंड रिगार्डिंग आदिशु टेन्योर को भी सबने बोला है 1 ईयर 6 मंथ्स एक्सटेंड करेगा बोल के हम लोग यूनानिमसली डिसीजन पास किया था। तो अभी जो लोग इलेक्शन को लेके यहाँ में मीडिया में बात कर रहा है वो लोग भी उस मीटिंग का सिग्नेटरीज था एंड उसका बाद ऐसे हो गए तो हम लोग अपना काम शुरू किया। और हम लोग लास्ट टाइम एक अगस्त में हम लोग सियांग डैम मूवमेंट को लेके कोर कमेटी गठन किया। वो कोर कमेटी में मुलिंग मोदी और सेल्वो जामो भी आया था। वो हम लोग अच्छे से बात किया कैसे करके इशू को टेकअप करेगा, कैसे करके पब्लिक से बात करेगा, कैसे करके हम लोग गाँव वाला लोग का सेंटिमेंट को उन लोग का साथ रह के उन लोग का घर में जाके बस्ती में जाके हम लोग कैसे उन लोग को समझेगा। हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग एक बातचीत किया। उसका बाद हम लोग कमेटी गठन किया। उसमें हम लोग का जो स्पीकर जो हमारे साथ बैठा है बिंग कालन तदेंग उसको चेयरमैन बनाया। जो अफेक्टेड दोनों डिस्ट्रिक्ट दैट इज सियांग और अपर सियांग यूनिट का प्रेसिडेंट तान्यो बुरंग को वाइस चेयरमैन बनाया। उसका बाद ओलिवर तसिंग को जो जनरल सेक्रेटरी आदिशु सियांग यूनिट का है उसको वाइस चेयरमैन बनाया। और हम खुद भी था कमेटी मेंबर्स में, मुलिंग मोदी कमेटी मेंबर्स में था और उसका बाद सेल्वो जामो भी कमेटी मेंबर्स में था और बहुत सारा एग्जीक्यूटिव भी कमेटी मेंबर्स में हम लोग करके हम लोग 25 अगस्त 2025 को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ चार्टर ऑफ पॉइंट्स हम लोग डिमांड किया था। उसमें दोनों जो मुलिंग मोदी और सेल्वो जामो वो दोनों भी सिग्नेटरी से हम लोग सब मिल के हुआ में हम लोग कुछ डिमांड्स जो ऑलरेडी सोशल मीडिया में है ये जैसे कि अपना जो
ये स्कूल का एनक्रोचमेंट को लेके पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ से आउट करना है बोल के, और उसका बाद जो गांव बुरा बुरीस लोग का जो सस्पेंशन है उन लोग को रिवोक करने के लिए हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था। रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने का बाद शायद 3 या 4 दिन का बाद उन लोग फिर ये इलेक्शन कराना पड़ेगा, ये सब अनब शनब निकल गया। तो इसमें आप लोग का पासीघाट प्रेस क्लब का जितना भी मीडिया बंधु है आप लोग को ये बताना चाहता है कि आदिसू इलेक्शन जो समय में करेगा, कुछ ये जो एंटीडा मूवमेंट ये तो एक छोटा इशू नहीं है, ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया। वहाँ में इतना रो रहा है बस्ती वाला लोग, अफेक्टेड वाला लोग, उसी को लेके हम लोग थोड़ा कुछ टाइम बिंग के लिए अभी होल्ड करके रखा है। वो तो हम लोग मीटिंग में ऑलरेडी पास किया था। इसमें अभी देखने से तो एक गलत मैसेज फैल जाता है कि विद इन आदिसू फैमिली मेम्बर्स में कोई ग्रुप लोग एक दो तो इलेक्शन का बारे हल्ला कर रहा है, और हम लोग बाकी लोग जो अभी का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है वो लोग आदि का हित में काम करने के लिए इतना, देखिए आप लोग भी पता है कि हम लोग का ऊपर कितना अभी ये हैरेसमेंट है, कितना थ्रेटनिंग करता है, कि मेंटली हैरेसमेंट हम लोग को ऊपर अभी दे रहा है। उसमें अभी रिसेंटली हाल में आप लोग देखा है, इसमें एसआईटी का एक हम लोग का जो अगेंस्ट में जो एफआईआर दिया था उसको एसआईटी में वो लोग केस को रेफर कर दिया। तो ऐसे ऐसे कुछ बहुत चीज़ होता है कि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि आदिसू किसी का प्रॉपर्टी नहीं है। आदिसू में आया है तो समय में करेगा, लेकिन यही देन इशू को लेके ही थोड़ा हम लोग का थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। इसमें अभी उसमें जितना ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग हैं ये लोग बोल रहा है कि इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। एक्चुअली आपको हम अभी भी पहले ही बता दिया, वो लोग तो ऑलरेडी हाई प्रोफाइल पर्सन के साथ वो लोग अलाइन होके क्या खिचड़ी पका रहा होगा वो तो हम लोग को पता नहीं है। ये तो एक विद इन ए फैमिली, और जब संगठन का बात करता है ये एक एंटी यूनियन एक्टिविटीज़ होता है। तो जब एंटी यूनियन एक्टिविटीज़ को लेके हम लोग उस दिन 06 सितंबर 2025 को हम लोग एक मीटिंग रखा था आदिसू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स से एलोंग विद द डिस्ट्रिक्ट यूनिट। उसमें जो ये ग्रेव लैप्सेस है उसमें हम लोग डिस्कस किया। तब द प्रेसिडेंट ऑफ आदिसू अपॉन द रिकमेंडेशन अपॉन द कंसल्टेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वो लोग को सस्पेंड कर दिया टिल फर्दर ऑर्डर। तो इसलिए आप लोग का जितना मीडिया बंधु है आप लोग को भी हम दरख्वास्त करना चाहता है कि नाउ दे आर नो लॉन्गर आदिसू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। वो लोग अभी आदिसू का बिहाफ में बात करने का उन लोग का अभी कोई भी राइट नहीं है। तो इसलिए आप लोग को भी हम बता रहे हैं, ऐसे जो सेल्फ स्टाइल में हम आदिसू का ये है वो है उसको आप लोग भी एंटरटेन नहीं करने से ठीक है। हम लोग अपना प्रेसिडेंट आदिसू जीएस से आप लोग वो सब बात कर लेना है, क्योंकि अभी आपको हम बताया है कि वी हैव ऑलरेडी सस्पेंडेड देम। जो 4 न 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उसको हम लोग यूनानिमसली सस्पेंड कर दिया टिल फर्दर ऑर्डर। अब जितना हम लोग का पासीघाट न्यूज़ चैनल का ये जितना व्यूअर्स है और जितना इसमें मीडिया चैनल है उसको कंफ्यूज नहीं होने कि आदिसू में चल क्या रहा है। जस्ट जितना आप लोग का जितना हमारा आदि वेल्थ है उसको भी जस्ट एज ए स्पीकर और उसके लिए मैं एक क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा। अभी जितना भी जो हमारा फ्यू मेंबर्स है जो इलेक्शन या सिलेक्शन का पीछे पड़ा हुआ है, एट वेरी दैट एक्सटेंडेड मीटिंग में वो लोग खुद प्रेजेंट था। मिलिंग मोदी तो नहीं आया, सेल्वा जामो इज दियर, कालिंग ताली इज दियर, और बाकी लोग तो कभी मीटिंग आता भी नहीं। वो लोग खुद जाके 10 ईयर एक्सटेंशन करने हैं बोल के सब में मीटिंग में बोला के सब लोग यूनिनिमसली सिग्नेचर किया। सिग्नेचर करके हम लोग उसको अकॉर्डिंगली प्रेस ब्रीफिंग भी कर दिया से आदिसू इज एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर और 6 मंथ के अंदर में 1 ईयर एक्सटेंशन होने के बाद 6 महीना के अंदर इलेक्शन करेगा। लेकिन आप लोग को जितना आदि है और जितना आप लोग का न्यूज़ का व्यूअर है आपको नेक्सेस को इसलिए समझना है, जब तक एक्सटेंशन चल रहा था कोई कुछ नहीं बोला। जो अभी कंप्लेन कर रहा है जो 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर कहीं भी कुछ नहीं बोला है, सब अपना टेन्योर वो इंजॉय कर रहा था। जब से उस दिन हम लोग मीटिंग बोला के धाम का इशू में डिस्कस किया, उसमें जब चेयरमैन बनाया है वाइस चेयरमैन बनाया, उसके बाद एट दैट वेरी मीटिंग मिलिंग मोदी खुद आया, सेल्वा जामो खुद आया। जो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश को सबमिट किया, डीसीसीएन को सबमिट किया,
उसमें मिलिंग बॉडी का भी सिग्नेचर है, सेल्वो जामो का भी सिग्नेचर है। आप लोग सिर्फ उसको समझने कि वो लोग उसके बाद जब हम लोग गवर्नमेंट को वो लेटर देने का बाद वो लोग 9 तारीख हम लोग गवर्नमेंट को लेटर देते हैं 7 तारीख को, वो लोग 9 तारीख को जाके एबी के प्रेसिडेंट को कंप्लेन करते हैं हमारा हम लोग का टेन्योर ख़त्म हो गया, इलेक्शन एक्सटेंड वो इलेक्शन कंडक्ट करा। मेरा क्वेश्चन ये है, और जितना आदि का इंटेलेक्चुअल है जो समझ सकते हैं जो सोच सकते हैं, आप जस्ट सोच के देखिए वो 7 तारीख को कहा गया था, उसका कंसेंस कहाँ में था जब वो दाम में वो पीए पारने होने जो हम लोग का लेजिटिमेट डिमांड को, जब हम लोग 4 पॉइंट लेजिटिमेट डिमांड को मांग रहा था, वो लोग क्यों सिग्नेचर किए? क्योंकि उन लोग का कन्विंस था, उन लोग का सिचुएशन भी था। तो आप लोग नेक्सस का समझने कि वो 2 दिन के अंदर क्या हुआ होगा, जस्ट हम ये नहीं हुआ है वो हुआ है तो नहीं बोलेगा, आप लोग समझो। उसके बाद भी उसको अकॉर्डिंगली 100 कोस नोटिस दिया प्रेसिडेंट आदिश ने। अब जस्ट अब उसके बाद 1 महीना तो सीन इन डाइन में हो गया। जब हम लोग 12 तारीख को 11 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन सबमिट करके हम लोग का डिमांड लेजिटिमेट 4 पॉइंट डिमांड को फुलफिल नहीं हो रहा है, जब टीम आदिशु जाके अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में प्रेस ब्रीफिंग करता है, तो उसमें वो लोग जो अभी बोल रहा था वो लोग सो रहा था, फिर यहाँ 12 तारीख में आके पासीघाट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसका मीनिंग क्या है? तो जब जब हम लोग आप नेक्सस को इसलिए समझने के जब जब हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ आदि के लिए जब हम लोग जिसका वो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग तब बात जब हम लोग उधर बात करने आते हैं तब आके वो लोग कंप्लेन करते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो जितना आदि है सब तो इंटेलेक्चुअल है, उन लोग का मोटो तो हम ये ही नहीं बोलेगा, लेकिन सब समझ सकते हैं। थैंक यू। जमुन सर, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा। आपने कहा कि जब आपने ये दाम का रिगार्डिंग मीटिंग होता किया तब उनका भी साइन था, जैसे कि जिनको साहब सर का साइन था, फिर वाइस प्रेसिडेंट जैसे आपने बोला मोदी का साइन था, फिर अभी इसे चेंज करना जो आपका टीम के अनबन होने का मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया जा रहा है? हम पहले भी बताया है कि इसमें जो एक साथ हम लोग बैठ के जो सिग्नेटरीज हम लोग साइन किया है, चलो गवर्नमेंट को एक ये जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा बोल के हम लोग ऑलरेडी यूनिनमसली पास किया है, दोनों खुद बैठा हुआ था। तो अभी जाके वो 3-4 दिन का बाद 9-2-11 हो जाता है। इसमें तो अभी सब का भी एक हद होता है कि उसमें तो फॉर श्योर उसमें तो वो लोग अलाइन किया है कि हाई प्रोफाइल पर्सन से अलाइन किया है, नहीं तो वो लोग एक साथ बैठ के डिसीजन लेने के बाद 3-4 दिन के अंदर में तो ऐसे कुछ होगा नहीं। जो सस्पेंशन ऑर्डर था आपका, उसको आप लोग डिटेल्स की सोशल मीडिया में पब्लिश अभी तक किया कि नहीं होता? जो सस्पेंशन ऑर्डर को लेके एक्चुअली हम लोग को एक प्रेसिडेंट आदेश जो 100 नोटिस इशू किया है, तो उन लोग का जो 100 नोटिस का जो उन लोग को रिप्लाई करने का एक समय दिया है, तो उन लोग थ्रो सोशल मीडिया थ्रो व्हाट्सएप उन लोग दिया है बोलते रिप्लाई किया है, लेकिन प्रेसिडेंट आदिशु जो हाउस को बताया कि वो लोग का जो रिप्लाई है वो जो अनसेटिस्फैक्ट्री था, इसलिए हाउस जो उसको यूनानिमसली सस्पेंड किया है। और वो जो सस्पेंड वाला लेटर जो अभी आप लोग मीडिया वाला लोग कभी भी हम लोग को मांगेगा तो हम लोग दे देंगे। और लास्टली सर, जैसे कि आपने प्रीवियस मीटिंग में बोला था कि आदिश की तरफ से जब आपका ये जो सलून फेस्टिवल है वो खत्म हो जाने के बाद आप लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट या फिर जो आपका 4 ऑर्डर ऑफ डिमांड है उसको करेंगे, तो उसका अपडेट अभी पब्लिक बहुत ढूंढ रहे हैं सर, कब तक ये कब आप लोग का ये प्रेस करेंगे? तो उसमें जो आदिशु डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बारे है, वो जो अभी आप जो पूछ रहे हैं उसको एक्चुअली हम लोग अभी जो उसका मॉडलिटीज़ है, जो उसका टाइम है, वो आप लोग को हम लोग वेरी सुन सोशल मीडिया आप लोग का द्वारा ही हम लोग डिक्लेयर करेगा। वो हम लोग वी आर कमिंग सुन, वो जल्दी ही आ रहा है, आप लोग का थ्रू ही हम लोग उसको मॉडलिटीज़ को डिक्लेयर कर देगा। अभी तो हम लोग ऐसे डेट तो डिक्लेयर नहीं किया है हम लोग, लेकिन अपना अल्टीमेटम को तो उस दिन ही गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सबमिट कर दिया। लास्टली सर, और एक सवाल रहेगा। एक सोशल मीडिया में बहुत वायरल चल रहा था कि लव लेटर फ्रॉम गवर्नमेंट बोल के, जो आप लोग का ये एक्टिविटी प्रेसिडेंट सर को भी और जिसे आपको आप दोनों को भी लव लेटर गवर्नमेंट की तरफ से सेंड किया गया सर, तो उसका अपडेट जानना चाहिए। एक्चुअली जो ये लव लेटर है वो तो
पहले आजकल सोशल मीडिया में तो व्हाट्सएप की वजह से आजकल एक दूसरे को व्हाट्सएप में लव लेटर मिलता है, लेकिन हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ मुमकिन हो जाता है। इसमें हम लोग का जो हम लोग का आवाज़ है वहाँ का जो अफेक्टेड फैमिलीज लोग के लिए बात रेज करता है, उसमें हम लोग को एक लंबा सा काला वाला अक्षर में लेके हम लोग को एक एसआईटी का तरफ से एक ये लव लेटर मिला है। वही शायद आप लोग के सोशल मीडिया में भी अभी बहुत देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली एसआईटी का एक सामान लेटर था।